लेकर कैप्टन योगेश का स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं जुलाना के PWD रेस्ट हाउस से ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं। देख सकते हैं लाइव आपको जोड़े हुए हैं। उसके बाद जुलाना पहुंचे हो, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आप सभी के चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बनी है और आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। और जितने भी मेरे युवा भाई जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले युवाओं को एक तोहफा दिया और वो जो तोहफा है वो एक सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे हरियाणा के विकास को लेकर एक छोटी सी एक पहल थी। आने वाले समय के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट नायब सैनी जी ने प्लान कर रखे हैं जो एक तरफा हरियाणा की जो की पिक्चर बदल देंगे। और रही बात है मेरी, 8 तारीख को रिजल्ट आया, 10 तारीख से मैं लगातार जुलाना हलके के अंदर मैं मौजूद हूँ। ये मेरा 10वां 11वां जो एक चक्कर है। ऐसा नहीं कि आज मैं पहली बार आया हूँ, लगातार डेली मैं कल भी यहाँ था, परसों भी था, सारी जगह, मतलब बीच में 2 दिन नहीं था, बाकी का डेली में जो है कि अपने जुलाना विधानसभा के अंदर। कई लोग विधायक बन गए, वो चंडीगढ़ बैठे हैं, लेकिन आप भले ही चुनाव हार गए, लेकिन जनता के बीच काफी समस्याएं हैं, पिछड़ापन है जुलाना का। इसको कैसे आपके लिए किस तरीके का चैलेंज रहेगा इसको बदलने में? चैलेंज इसमें जो मैंने अपने इलेक्शन कैंपेन के जरिए मैंने एक बात पहुंचाने का मैंने काम किया था कि जुलाना के विकास को लेकर के, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे जिम्मेदार भाइयों को लेकर के जो पानी जो खेतों में जो भर जाता है वो हो, औद्योगिकीकरण हो, रोजगार का हो, सारी चीजों को लेकर के मैं अभी से ही जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसके बाद में जैसे मैं फ्री हुआ, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके चीफ सेक्रेटरी से मेरा मिलना भी हुआ है। अपनी बात मैंने थोड़ी थोड़ी उनको मैंने बताई है। अभी जैसे मैं गांव के मैं दौरे भी कर रहा हूँ, लोगों से मिल भी रहा हूँ। डिपार्टमेंट में 3-4 डिपार्टमेंट में ऑलरेडी मैं जा करके विजिट भी मैंने करे, वहां से भी मैंने कुछ ना कुछ जो है कि इंफॉर्मेशन मैंने ली है। आगे से उनके साथ में बैठ करके जो है कि उनसे भी सुझाव लिए हैं, उनको भी अपनी तरफ से सरकार की तरफ से निर्देश दिए हैं कि हम सब उस महीने पे हमने काम करना है। इसके अलावा आने जो भी डिपार्टमेंट जो रह गए हैं, जो भी समस्या जो रह गई है, उन समस्याओं को लेकर के हम काम करेंगे। सबसे पहले जनमानस की समस्या है, उस पर सुनवाई करके सबसे पहले उनको खुशहाल करेंगे। उसके बाद में जो है कि विकसित जुलाना के लिए जो भी काम करने को मिलेगा उस पर हम काम करेंगे। योगेश बिरागी के पास ऐसा कौन सा दिन का चिराग है जो यहाँ के विधायक जी नहीं कर पाए और योगेश बिरागी जी करेंगे? ये तो मेरे 1,84,000 वोटर्स का जो परिवार है उनका आशीर्वाद है, और वो आशीर्वाद जो है कि हमेशा मेरे को खलता हुआ नजर आया है और उन्होंने मेरे को पूरा आशीर्वाद दिया है हर तरीके से। और उन्होंने मेरे को आशीर्वाद ऐसा दिया है कि जिस भी गांव में मैं जा रहा हूँ, मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है ये इलेक्शन खत्म हुआ है अभी भी चालू है, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। आज की सभा का जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहले की जो जुलाना की जो समस्या है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जो समस्या है उसके साथ सुझाव भी लेंगे, और जो किसी की जो पर्सनल ग्रीवियंस है उस पर हम भी सुनवाई करेंगे कि किस कारणवश उनकी सुनवाई नहीं हुई है, और शासन प्रशासन के साथ में भी उनकी बात रखेंगे और जितनी भी समस्या उसको सॉल्व आउट करने का हम काम करेंगे। चुनाव में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन 1,20,000 जो कच्चे कर्मचारी थे उनके सिर के ऊपर तलवार अभी तक लटकी हुई है। उनको पक्का करने का काम सरकार ने अभी तक नहीं कराया, तो उसके नियमित बात कब तक उठाएंगे? मैं आपसे एक बात कह देता हूँ कि थोड़ा सा बुरा मत मानना, सर पे तलवार, देखो थोड़ी सी मर्यादित शब्द अगर यूज करें तो बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उनके बिल्कुल अगेंस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। और जितनी भी समस्या जो आने वाले समय के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के साथ में सरकार बैठ करके, उनके जो भी कमेटी के जो मेंबर्स रहेंगे उनके साथ में बैठ करके जो भी म्यूचुअल डिस्कशन होने वाला है, और उसी के बेस पे ही रिजल्ट निकलने वाले हैं। जैसे ही सरकार बनते ही नायब सैनी जी ने जो है कि 25,000 जैसे भर्ती रोको गैंग ने जो है कि युवाओं को भड़काने का काम किया, और कहीं ना कहीं जो है कि उनकी कहते हैं भर्ती रोको गैंग की जो है कि माननीय मुख्यमंत्री ने उनकी बैंड बजा दी। 25,000 नौकरी इमीडिएटली सबसे पहले काम वह किया। इसके अलावा डीएससी समाज को पाड़ने का इन लोगों ने जो काम किया
उनको लेकर के नायब सैनी जी ने जो 22 तारीख को जो मीटिंग करी थी, वो उनका जैसे उन्होंने बोला कि पहले ही कैबिनेट स्तर की बैठक में जो है कि आपके साथ मैं खड़ा मिलूंगा, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और पूरा वो उनके समझ के हिसाब से जो है जो भी म्यूचुअल जो भी डिस्कशन हुआ उसके हिसाब से जो है कि मैंडेट भी जारी कर दिया, कानून भी बना दिया। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट है, जैसे आप बता रहे 1,20,000 जो कार्यकर्ता है, जो भाई है, जो रोजगार को लेकर के, उसको लेकर के भी जल्दी आने वाले समय के अंदर माननीय मुख्यमंत्री उनके जो भी शीर्ष पदाधिकारी रहेंगे उनके साथ में बैठक करेंगे और आगे सॉल्यूशन निकालेंगे। जुलाना की विधायक दिल्ली रह रही है, आप यहाँ रह रहे, महसूस नहीं होता है? इसके लिए सब देखो, मैं अपनी जिम्मेदारी लेकर के चल रहा जुलाना के हूँ। लोग भी बता रहे हो, सुनने में तो आता है, बाकी का कुछ कह नहीं सकता है, वो ठीक है, जिसकी जो जैसा करेगा आने वाले समय वैसा भरेगा। चुनाव के बाद आप लगातार मंडियों में तमाम समस्या अपनी तरह रख रहे हैं, विधायक का तो बनता होगा विधायक। मैं तो ये कहूंगा कि अगर नहीं आ रहे तो जनता को पूछना चाहिए, जनता को पूछना चाहिए कि यहाँ पहुंचे लोगों के साथ में मिलजुल करके रहें और उनकी भी सुनवाई करें और आगे बढ़ें। जो मेरे बस की होगा मैं तो अपनी तरफ से काम करूंगा ही करूंगा। अब इसके लिए करके तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, जनता खुद अपने आप जवाब मांग लेगी। सर, जुलाना में लाइट में बाजार में लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइटों की समस्या बनी रहती है। अभी मैं सारी जगह जा रहा हूँ, सारे डिपार्टमेंट्स में मिल रहा हूँ। आज जो है कि इसके बाद में म्युनिसिपल जो दफ्तर है कमेटी वाला उसमें भी जाना है, बिजली के डिपार्टमेंट में भी जाना है। कल मैं सरकारी अस्पताल गया, BDPO दफ्तर गया था, परसों ADC ऑफिस गया था, DW ऑफिस गया था। जैसे जैसे समय के हिसाब से मैं जो डिपार्टमेंट में मिल रहा हूँ उनसे मैं बिल्कुल तसल्ली से समय भी ले रहा हूँ, चाहे वो 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे, क्योंकि मेरे को भी परिस्थितियां पता होना बहुत जरूरी है। उन्होंने जो भी काम किया, उनकी क्या आगे की रूपरेखा है, वो सारी चीजें मैं जान रहा हूँ। कैप्टन लोकेश तैयार? मैं विधायक के रूप में नहीं, मैं सेवादार बन के काम करने के लिए इच्छुक हूँ और इसी बेस पे ही मैं आगे काम करूंगा।